अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद फैमिली में आपका। आज हम आपके साथ शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। ये बेल्ट वाली शलवार है, सिंपल शलवार है मगर है बेल्ट वाली। कुछ हमारी माएँ बहनें जो घर में बैठी होती हैं उनको चाहिए होते हैं आइडियाज़, उनके लिए ये देखें आपके साथ ये वाली शलवार की हम स्टिचिंग और कटिंग और पांचा कैसे बनाते हैं, कैसे चिपकाते हैं, किस तरह से सब कुछ ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आप जो है ना देखिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं इसकी कटिंग। अच्छा जी, तो ये हम शुरू करते हैं शलवार बेल्ट वाली। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये है हमारे पास स्क्वायर शेप पीस। आजकल पता है आपको ब्रांड्स पे ना ऐसे छोटे पीस आ रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि उसकी शलवार कैसे बनाएंगे। हमने बनानी है बेल्ट वाली शलवार। ये हमने पहले इसको इस तरह जोड़ लिया। ये इसकी लेंथ बेल्ट के नीचे वाला हिस्सा बन जाता है आराम से। ये इसकी लेंथ काफ़ी होती है। इसका बेल्ट किधर से निकालना है ये इशू होता है। कुछ लोग तो पल्ले कुंदे वाली शलवार पहनते हैं, उनके लिए इजी होता है इसमें से शलवार बनाना। मगर आजकल फैशन आ गया दूसरी शलवार का, सिंपल शलवार का, तो लोग पहनना पसंद नहीं करते। पल्ले कुंदे सिर्फ माएँ पसंद करती हैं। पहले हमने कपड़े को सीधा कर लिया, उसके बाद इसकी बेल्ट हमने रखनी है ऊपर। बेल्ट की लंबाई होगी 5 इंच। 5 इंच के बाद हमने इसकी नीचे से लंबाई रखनी है। ये हमें चाहिए 36 इंच शलवार। ये 36 इंच है। अब हम पांचे का निशान लगाएंगे। पांचा हमें 7 इंच तैयार चाहिए, तो ज़ाहिर है सिलाई में जाएगा तो 1 इंच इजाफी रखेंगे। उसके बाद हमें इसका घेर चाहिए 22 इंच। ये 22 इंच घेर है इधर तक। इसको हम सीधी ऐसे लाइन लगा लेंगे, सीधी बिल्कुल। अब ज़ाहिर है 5 इंच हमारा नेफा जो है बनना है। बेल्ट के नीचे वाला हिस्सा हमें मिला के 14 इंच 14.5 इंच आसन चाहिए। ये हमने निशान लगा लिया। अब इसको और इस निशान को ऐसे हम मिला लेंगे आपस में। यूँ लाइन लगाएंगे सीधी बिल्कुल। शलवार की कटिंग बिल्कुल सीधी होती है, इसमें कोई रेब नहीं करते। जब हम रेब करेंगे तो ये शलवार खड़ी लगेगी, पांचे में खिंचाव आएगा। इसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा, आज मैं आपको शलवार की पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये हो गई हमारे आसन की कटिंग। ये हमारा घेर, नाली की सिलाई इसको कहते हैं, नाली की सिलाई की कटिंग हो गई इस तरह। उसके बाद ये हमारे पांचे की कटिंग हो गई। अभी मैं आपको पांचा चिपकाना भी दिखाऊंगी। ये हम इधर से जो बड़ा प्लेट डालते हैं उसका निशान लगाएंगे पहले। वो कम से कम 2 या 2.5 इंच का होता है। ये 2 इंच का निशान लगा लिया हमने प्लेट का। अब हम निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट एक साइड का 25 इंच का है, तो ज़ाहिर 2 साइड का होगा हमारा 50। जब घूम के आएगा ऐसे तो फिर 50। मगर जो 25 का है वो भी एक है, उसको भी हम ऐसे आधा कर लेंगे क्योंकि ये 4 हिस्से हैं। आपको नज़र आ रहा है ये 4 हिस्से हैं, तो इसका आधा 12.5 हुआ। 12.5 से हम ऐसे सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ेंगे। ये तो 12.5 हो गया बेल्ट का हिस्सा। ये हमने मार्जिन जो सिलाई के अंदर जाएगा, और इसकी लेंथ हमने 5 इंच हमें बेल्ट चाहिए और 2 इंच हमें नेफे के लिए चाहिए, इसलिए हम रखेंगे इसको 7 इंच की लंबाई पे। ये 7 इंच की लंबाई है। उसके बाद हम इसको सीधी कटिंग कर लेंगे। ये हमने निकाला इसमें से बेल्ट। अब हम बेल्ट तो निकाल चुके हैं। इसकी जो फ्रंट साइज की कटिंग है वो हम फ्रंट साइड की कटिंग जो है ज़्यादा करेंगे। बेल्ट वाली शलवार हमारी नीचे की नीचे वो फ्रंट पे इतनी चुनटे होने की वजह से नीचे झुका होता है। ये हमने 7 इंच रखा हुआ है, इसमें से 1 इंच को हमने थोड़ा सा उठा लेना है। इसकी ये कटिंग करनी है, 1 इंच से शुरू करनी है, इसको आधे इंच पे जाते जाते ख़त्म कर देना है। ये हमारी आएगी फ्रंट साइड पे कटिंग। अभी मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी ये कैसे आएगी।
अब हम इसका पांचा चिपकाएंगे। पांचे की ना चौड़ाई होगी 1 इंच। 1 इंच पे हम कट लगाएंगे ऐसे, ये कट लगाया। तो उसके बाद दूसरे पांचे के लिए हम इधर 1 इंच का कट लगाएंगे। आप चाहें तो इससे चौड़े भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे छोटे भी बना सकते हैं, तंग आधे इंच या पौने इंच का भी बना सकते हैं आप। इसको दरमियान में से ऐसे निकाल लिया। अब हम आपको पांचा चिपकाना सिखाएंगे। ये रहा पांचा। सिलाई करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक्स पता होने के बाद हम खुद ही कर लेते हैं सारे काम। ये एक बस प्रैक्टिस होती है, जब जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे काम अच्छा होता जाएगा, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये मुश्किल नहीं है। इस पे जब भी हम चेपी या आपके जो भी आप कहते हो इसको, इसके ऊपर पानी लगाएंगे तब ये सही ठीक सेट होगी। जब पांचा सही ठीक से सेट हुआ होगा तब इस पे सिलाई भी अच्छी आएगी, वरना ये कपड़े में बाल पड़ जाते हैं। ये इस तरह से हम पांचा फोल्ड कर लेंगे। फिर इसको चेपी के बराबर इस तरह फोल्ड कर देना है अंदर कपड़े को। काम को नीट करना चाहिए। अब हम फिर से शावर का यूज़ करेंगे और इसको सेट करेंगे ताकि ये खड़ा ना हो, बैठ जाए एक जगह पे, टिक के रहे, हमें सिलाई करते हुए कोई परेशानी ना हो। ये हमारा पांचा इस तरह चिपक के आ गया है। अब बस सिलाई करने के लिए रेडी है। इसी तरह मैं दूसरा बना लूँ, फिर मैं आपके साथ सिलाई करने का तरीका शेयर करती हूँ। दूसरे पे भी हम लगा लें। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस साइड से हम क्यों तो ता सही होना सी पक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, एक के बाद एक के बाद एक। ये आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके सामने तैयार करेंगे। इसके साथ ही हम दूसरा पांचा लगा लेंगे। जैसा कि आपको पता है ये आधे इंच का रखते हैं फासला। आधा इंच मतलब ये जो पैर है इसका आधे पैर का फासला रखना है ऐसे। इतने फासले पे सब सिलाइयाँ लगाएंगे। अच्छा जी, ये हमारी लास्ट सिलाई। अब हमने कहा आपको क्या बोर करना है कि सारी सिलाइयाँ ही आपको दिखाएं। टाइम तो लगता है ना थोड़ा काम करते हुए। इसके बाद हम लगाएंगे नाली की सिलाई, वो मैं आपको बताती हूँ। जो सिलाई लगाते हैं ना हम, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल सीधी लगा देते हैं, उस तरह शलवार की शेप बिल्कुल अच्छी नहीं आती। जिस तरह हमने कटिंग की हुई होती है उसी शेप में ये शलवार की सिलाई आनी चाहिए। अब मैं आपके सामने लगाती हूँ, ये देखें इस तरह। फिर इस तरह हमने डबल कर लिया धागे को। उसके बाद ये नाली की सिलाई, ना ज़्यादा खींचना है कपड़े को, ना ज़्यादा लूज़ रखना है। अगर हम लूज़ रखेंगे उसके बाद हमारी सिलाई टूट जाएगी, और अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो सिलाई सीधी नहीं आएगी। इसलिए हमें इसको नॉर्मल रखना है, थोड़ा सा खींच के भी रखना है। ये देखा है आपने, इस सिलाई का ये फ़ायदा है, इसको जितना मर्ज़ी खिंचा हुआ है
जितना मर्ज़ी आप इसको खींच लें, क्योंकि ये लचक वाला होता है, रेब कपड़ा होता है। जितना मर्ज़ी इसको खींचे, ये टांका नहीं टूटेगा। अब हम जोड़ेंगे आसन इस तरह से। इस तरह सिलाई के साथ सिलाई मैच होनी चाहिए। और आसन की सिलाई हमेशा डबल होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी वक्त खुल सकती है, उधर सकती है। कपड़ा फट जाए मगर सिलाई ना खुले, ऐसा मेरा जो है ना मानना है। मैं तो काम करती हूँ इस तरह का कि कपड़ा बेशक फट जाए मगर सिलाई बिल्कुल ना खुले। ये जुड़ गया हमारा आसन। बेल्ट, ये बेल्ट की एक सिलाई होगी बैक साइड वाली जो आसन के साथ जुड़ेगी, मतलब ये आसन की ही सिलाई है। और ये हो गई दूसरी फ्रंट साइड की सिलाई। अब हम बेल्ट वाली शलवार के प्लेट कैसे बनाएंगे। पहले तो हमें प्लेट बनाने हैं, ठीक है ना। ये जो हमने उस वक़्त निशान लगाया था, ये वाला आपको पता ही है, मैंने इतनी दफ़ा बताया कि मैं सीज़र से लगाती हूँ निशान। ये वाले कैंची वाले निशान ही हैं। इस तरह पकड़ के इसको इस तरह, ये बड़ा प्लेट हुआ इस तरह। इसके बाद मैं धागा खींच के नहीं चुनट डालती, कुछ लोग धागा खींच के डालते हैं। मैं तो ऐसे ही सिंपल सी चुनट डाल लेती हूँ और वो उसी तरह से आती हैं। इजी मेथड है बस ये। जब हम काम करना शुरू हो जाते हैं तो ये आसानियाँ खुद ब खुद ही हमारे अंदर आ जाती हैं। एकदम से ये सबको नहीं प्रैक्टिस होती। ये नहीं कहना कि हमसे ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, आप कैसे कर लेते हैं। ये काम करने से ये प्रैक्टिस होती है। ये हम दूसरी साइड वाला प्लेट लेंगे। अब इसी तरह से, जिस तरह उसका रुख हमने इस तरफ किया था, अब इसका रुख हमने इस तरफ, क्योंकि इनके रुख जो है ना चुनट की तरफ जाएंगे। अब ये वाला भी हिस्सा रहता है हमारा चुनट वाला। ये हो गई हमारी चुनटे रेडी। ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। अब हम इसके साथ जोड़ेंगे बेल्ट। जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगी, ये जो जगह गैप खाली है, अभी हम बेल्ट जोड़ेंगे। थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ा तो इससे कर लेंगे हम। अभी मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। हम बैक पे 2 प्लेट डालेंगे, उसके लिए हम पहले ही निशान लगा लेंगे। ये 3 इंच का निशान है। इसको हम बैक पे प्लेट डालेंगे। अब हम बेल्ट जोड़ेंगे ऐसे, बिस्मिल्लाह। इसको हम ऐसे इसके साथ ऐसे जोड़ के इस तरह से, ये एक बड़ा प्लेट आएगा, मगर इससे ना शलवार में इजी हो जाती है, बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। सारा घेरा हम आगे की तरफ नहीं लेके आते। ये जो आपको मज़े मज़े की आवाज़ें आ रही है ना, ये मेरे स्टूडेंट्स अपनी हरकतें दिखा रहे हैं। ये हम अब जोड़ के साथ ऐसे मैच कर लेंगे। इसके दरमियान में हमें ये जो ढीलापन आ रहा है इसको कवर करेंगे, इसमें ही चुनटे ऐड करेंगे। इधर तो भरी हुई हैं, जिधर से हमें जगह खाली मिलेगी उधर ही हम चुनट बना लेंगे। जिधर से हमें जगह खाली मिलेगी उधर ही हम चुनट बना लेंगे।
हम बेल्ट के ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई जो है ना वो हर कपड़े में जो है ना मजबूती होना ज़रूरी है। डबल सिलाई हम इसलिए भी लगाते हैं, ये नीट हो जाए, जोड़ की तरह फील ना हो, पता चले कि ये बेल्ट ही बनाया है हमने। ये ऊपर की सिलाई लगा ली। अच्छा जी, ये हमने सिलाई लगा ली थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कभी बता दूंगी ये कैसे लगाते हैं, ये मुझे पहले ख्याल ही नहीं रहा कि आपको बताती। अब ये हम नेफ़े की सिलाई लगाने लगे हैं। नेफ़ा हमारा 1.5 इंच तक फोल्ड होना है। अच्छा जी, ये नेफ़ा बना रहे हैं हम। अच्छा जी, ये अब हमारी शलवार हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसको प्रेस करके आपको ना दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इसके साथ ही हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। इस तरह की ज़्यादा वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस और एंजॉय करें हमारे साथ, फैब फैमिली के साथ।